नमस्कार, मैं विष्णुदेव उपाध्याय। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज। आपको बताते चले कि भोजपुर के आरा के वशिष्ठ नगर अंतर्गत अंबेडकर कॉलोनी के वार्ड नंबर 16 में लगातार कई वर्षों से संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाई जाती आ रही है। ऐसे में उनकी जयंती के अवसर पे आज पुनः एक बार रविदास जयंती मनाई गई। बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। आइए इस पूरा कार्यक्रम को देखते सुनते और जानते हैं क्या हुआ। चलिए कीजिए। हाँ चलिए आप लोग भी कीजिए। चलिएगा भैया, इधर तो देखिएगा, इधर हल्का देखिएगा। प्रेम से बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास की जी है ना, ये कार लगाइए। संत शिरोमणि गुरु रविदास की माननीय है। हमारे देश में गुरुओं की आदर होता है और हम जो है धर्म से ऊंचे उठकर शिक्षा के प्रति जागरूक है और ये संगठन जो है इस जागरूकता को लाता है ताकि हमारे बीच में संगठित होने की बातचीत हो। हमें मिलजुल के चलना है। लोगों ने जाति पात का भेदभाव बांटा है, लेकिन ये मंच दलितों को उठाने के लिए है, शिक्षा देने के लिए है ताकि हमारा समाज विकास की श्रेणी में आए। जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, हम शिक्षित होंगे, हम एक दूसरे का आदर करेंगे और आज उसका प्रतीक आप देख सकते हैं। हमारे बीच में कई जाति के लोग इस मंच पर आए हैं। आदर करने के लिए सिखाती है। जैसा गोरख जी बोल रहे थे कि हम बच्चों को कलम देना चाहते हैं। कई साल पहले हमने इस कारवां को जागरूक किया कि हमारे लोग जो है एक बच्चों को शिक्षा दे सके और हम शिक्षा के प्रति जागरूक हैं और हम संगठित करना चाहते हैं एक दूसरे को ताकि हमारा समाज मिलजुल कर आगे बढ़े और हम जो है अपने लोगों को ये शिक्षा देना चाहते हैं क्योंकि संविधान में हमें कई प्रकार के अधिकार मिले हैं। प्रेम से बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास की। हाँ, ऐसा ही तो नहीं बोले के बाद काहे की यही हमनी के इस संत शिरोमणि गुरु रविदास जी सबके खातिर ये एगो क्रांतिकारी कदम उठैले रहन। सब कोई के समान अधिकार मिले के चाहिए। ललन प्रसाद जी, ललन नट जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आकर के अपनी बात को यहाँ पर रखे। महादलित के जिला के अध्यक्ष के रूप में जाने एक चर्चित है। इन्हीं के वजह से हम लोग आज कुछ बोल लेते हैं, कह लेते हैं, चल लेते हैं। इन्हीं का देन है, इन्हीं महान दोनों व्यक्तियों की देन है। इसी वाणी से मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जिनका जयंती है, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी का जयंती है। आज पूरे देश में इनका जन्म उत्सव के रूप में पूरे भारतवर्ष में हर कोने पर बाबा संत शिरोमणि रविदास जी का जयंती मनाने का काम करते हैं हम। और जो आज चंदवा के धरती में अंबेडकर जी के और संत शिरोमणि रविदास जी का मूर्ति है अंबेडकर कॉलोनी चंदवा में भाई अकेला जी के सहयोग से यह बहुत ही काफ़ी सदियों से यह जयंती मनाई जा रही है। हम लोग का जन्म से पहले ही संत शिरोमणि जी ने जन्म लिए थे। इनका जन्म स्थान बनारस के मांडर ग्राम में हुआ था। उस समय इनकी माता का नाम था कर्मा देवी, पिता का नाम था रघु दास। उस समय जब इनका जन्म हुआ था पूरे देश में छुआछूत की भावना थी। मानव मानव एक हो। संत शिरोमणि रविदास जी का यही मानव है। यदि कोई भी जाति और धर्म में जन्म लिए हैं, मानव एक होता है। और जब उस समय जब इनका जन्म हुआ था उस समय यदि 1 रुपया कमाते थे वो अपने जूता के कार्य करते थे। उस समय 75 पैसा
समाज के लिए खर्च करते थे और 25 पैसा अपने परिवार पर खर्च करते थे। आज जो संत शिरोमणि रविदास जी ने जो मानवता का संदेश दिया था, उस समय कभी भी उस समय पूरे देश में छुआछूत की भावना थी। डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय भी जन्म लिए, बाद में जब सब शिरोमणि रविदास जी जब इस धरती पर पापियों का नाश होने के लिए संत महापुरुषों ने कोई ना कोई जन्म लेता है, उस समय से आज जो हम लोग का शिक्षा जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का देन है, संत शिरोमणि रविदास जी ने मानवता का संदेश दिए थे, उस समय से आज हम लोग काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 645वां जयंती है। जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि इनका जन्म जो है 1477 में हुई थी। ऐसे तो अन्य भी माने आता है कि 1400 इनका जन्म 99 में भी हुआ था, क्योंकि उस समय अनेक किंवदंतियां हैं। तो इस हिसाब से इनका जन्म जो है 1477 मानी जाती है, और उसके हिसाब से जोड़ा जाए तो 645वां जयंती हम लोग ये मना रहे हैं। ये इनका जन्म जो है बनारस के मड़ुआडीह ग्राम में हुआ था। जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि मड़ुआडीह स्टेशन जो प्रसिद्ध है, दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र सरकार ने उसका नाम भी बदल दिया है, ये राजनीतिक कारणों से। तो ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ये बहुत ही एक महान पुरुष थे। पूरे विश्व के सम्मेलन में इनके लब्ध प्रतिष्ठा से, इनके वाणी से प्रभावित होकर के, इनके दूरदर्शी सोच से प्रभावित होकर के संतों ने इनको शिरोमणि के उपाधि से विभूषित किया था। तो मेरे दोस्तों, ये कोई साधारण व्यक्तित्व का नाम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी नहीं है जिसका हम लोग जयंती मना रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, हर एक साल की बात, हर एक साल आप लोग रविदास जयंती मनाते हैं, लेकिन इसका रख रखाव के लेकर जिला प्रशासन के द्वारा या आरा नगर निगम के द्वारा कुछ है इसका व्यवस्था अभी तक? नहीं, जिला प्रशासन की ओर से तो नहीं है। ये कहने का मतलब है कि पूरे आरा नगर निगम में मात्र एक अस्थाई ये प्रतिमा है, और इसी वर्ष जो है मैं अपने मकान के तीन मंजिला पर एक गगनचुंबी प्रतिमा का भी मैं स्थापना किया हूँ। जैसा कि 14 अप्रैल का उसका उद्घाटन हुआ था, और आज भी वहाँ पर जो है प्रोग्राम है। तो मेरे दोस्तों, इस महाला में ही सिर्फ जो स्थायी मूर्ति है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का। और मेरे दोस्तों, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, इनके वाणी है मन चंगा तो कठौती में गंगा। इनका वाणी पूरे विश्व में, ये वाणी को जो लोग गाते हैं तो ये वाणी किसी और का नहीं बल्कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का है। ये बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति थे। इनके वाणी से प्रभावित होकर के आज जो है पूरा समाज जो है, जितना छुआछूत था, जितना असमानता था, वो धीरे धीरे पटने के कगार पर है। समझ लीजिए मेरे दोस्तों। नाम बताइए अपना। हमारा नाम है गोरख राम उर्फ अकेला जी। मैं अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन का भोजपुर महासचिव के रूप में कार्य कर रहा हूँ।